भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में G20 सम्मेलन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने दो टूक कहा कि कनाडा अपनी जमीन पर चल रहे खालिस्तानी आतंकवाद पर शिकंजा कसे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार कनाडा के घरेलू मामलों में दखल न दे। हद तो तभी हो गई जब ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा का नागरिक उसे बता डाला और मोदी के सामने उसके कत्ल का मामला उठा दिया। ट्रूडो इतने पर ही नहीं रुके, वापस कनाडा गए, अपनी संसद को संबोधित किया और कह डाला कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार ने करवाई है। इसके साथ ही कैनेडियन सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया। एक्शन का रिएक्शन हुआ और भारत सरकार ने दिल्ली में मौजूद कनाडा के एक राजकीय को भी 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया। विवाद के चंद ही घंटे गुजरे होंगे कि कनाडा में खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा की गोली मारकर हत्या हो गई। सुक्खा एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। वो 41 आतंकवादियों और गैंगस्टरों की उस लिस्ट में शामिल था जिसे एनआईए ने जारी किया था। इतना ही नहीं, संयोग तो देखिए कि हत्या की खबर उसी दिन आई जिस दिन सुक्खा के पंजाब वाले घर में एनआईए की रेड पड़ी थी। कनाडा को समझना होगा कि आज भारत का दुनिया में क्या कद है। 9 अरब डॉलर के व्यापार का नुकसान हिंदुस्तान तो उठा लेगा, लेकिन कनाडा के लिए ये बहुत महंगा पड़ सकता है। जस्टिन ट्रूडो ने भयंकर गलती की है। हरदीप सिंह निज्जर की लगभग 3 महीने पहले हत्या हुई। अब तक किसी पर आरोप तय नहीं हुए थे। ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों ने दोनों देशों के संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, सामरिक नुकसान की भरपाई होते होते दशक बीत जाएंगे। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध ने कनाडा की तैयारियां चढ़ाई पर थी। साल 1974 में हमने पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया, जिसके तत्कालीन कैनेडियन पीएम पियरे ट्रूडो ने विश्वासघात करार देते हुए संबंधियों की खाई को और गहरा कर दिया था। भारत के 1998 में परमाणु प्रशिक्षण के बाद कनाडा की प्रतिबंध थोपे गए थे। दोनों देशों के संबंध की डगर बहुत ऊंची नीची रही। इतना ही नहीं, शक कम नहीं हुआ, विश्वास की खाई भी पड़ती ही गई। 90 के दशक की शुरुआत में कनाडा ने कई सिख संगठनों को भी श्रेय दिया था। इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय नेताओं को वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिख संगठन का समर्थन मिला। कनाडा की राजनीति सिख प्रवासियों का दखल उसमें बढ़ता ही जा रहा है। नतीजा, वो सियासी भी पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है, यानी कि कनाडा सरकार भी पूरी तरह से मजबूर हो चुकी है। वक्त गुजरता गया, सिख अलगाववादियों को कनाडा में जगह मिलती गई, जिसके कारण या जिसके उलट ब्रिटेन ने भी ऐसे कई तत्वों को सियासी संरक्षण नहीं दिया।